नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 2 गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन द लैंडलॉर्ड। उदाहरण संख्या दो में दिए गए विवरणों के आधार पर भूस्वामी मोहन की पुस्तकों में आवश्यक जनरल पुष्टियाँ कीजिए। जो एग्जाम्पल नंबर 2 में था उसमें आपने बुक्स ऑफ लेसी की बुक्स में एंट्री की थी। अब आपको लैंडलॉर्ड की बुक्स में एंट्री करनी है। तो पहले मैं आपको लैंडलॉर्ड की जो लेसी वाली बुक्स में एंट्री दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट आप देखिए दिसंबर 2014 की एंट्री है। रॉयल्टी अकाउंट डियर शॉर्ट बुकिंग अकाउंट डियर टू मोहन। तो इसकी जो लैंडलॉर्ड बुक में एंट्री होगी वो होगी जैसे लेसी का नाम है सोहन है, तो सोहन अकाउंट डियर टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट टू, जो शॉर्ट वर्किंग है उसको हम रॉयल्टी रिजर्व बोलेंगे। तो टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट पहली एंट्री जैसे 35,000 रुपये तो हम सोहन में दिखाएंगे और रॉयल्टी रिसीवेबल में 30,000 रुपये और रॉयल्टी रिजर्व में 5,000 रुपये। तो ये एंट्री पहली एंट्री हमारी होगी सोहन अकाउंट डीआर। तो ये लेसी डीआर होता है टू रॉयल्टी रिसीवेबल और टू रॉयल्टी रिजर्व। तो 35,000 रुपये सोहन के आ जाएंगे और 30,000 रुपये रॉयल्टी रिजर्व के रिसीवेबल्स के और 5,000 रॉयल्टी रिजर्व के, जो उस लेसी की बुक्स में शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। सेकेंड एंट्री जो हमें कैश प्राप्त होने की, तो बैंक अकाउंट डीआर टू लेसी। तो लेसी हमारा कौन है? सोहन है, तो टू सोहन अकाउंट 35,000 मिल जाएंगे। तो थर्ड एंट्री आप देखिए, उसी एंट्रीज को हम दोबारा कर रहे हैं। जैसे ये पेंडेंट ट्रांसफ़र करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी है, तो उसको हम लैंडलॉर्ड की बुक में करेंगे। तो रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट यार टू P&L अकाउंट जाएगा। तो यहाँ देखिए रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट यार टू P&L अकाउंट, ये 35,000 रुपये P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 2014 की एंट्री कंप्लीट होगी। अब 2015 की एंट्री देखिए, वही सोन अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स और टू रॉयल्टी रिजर्व, क्योंकि इसमें शॉर्ट वर्किंग है। ये एंट्री देखिए आप 2015 की, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू मोहन है, तो यहाँ सोहन अकाउंट डियर हो जाएगा टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स और टू रॉयल्टी रिजर्व। और इसमें मोहन अकाउंट या टू बैंक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट या टू सोहन हो जाएगा 40,000 रुपये। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी है, तो यहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट या टू P&L अकाउंट। ये एंट्री हमारी 2015 कंप्लीट। 2016 में देखिए रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट बुकिंग अकाउंट या टू मोहन है, इसकी एंट्री हम उसमें करेंगे लैंडलॉर्ड की बुक में। तो ये जाएगी सोहन अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स और टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिसीवेबल्स इसमें सोहन में 45,000 दिखाएंगे, रॉयल्टी में 40,000 और रिजर्व में 5,000। फिर कैश जो बैंक अकाउंट या टू सोहन हो जाएगा, इसमें 45,000 रुपये। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग है, तो इसकी उल्टी एंट्री होगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट या रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या टू P&L अकाउंट। इसको हम एक बार एंट्री उस एग्जांपल में देख लेते हैं। देखो सोहन अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स टू रॉयल्टी रिजर्व हो गया 40,000 रुपये, 36,848 रुपये। बैंक अकाउंट या टू सोहन कैश प्राप्त करने वाले 40,000 एंट्री रॉयल्टी रिसीवेबल्स टू P&L अकाउंट। ये हमारे 2015 कंप्लीट होगी। अब 2016 में वही एंट्री सोहन अकाउंट या टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स टू रॉयल्टी रिजर्व। फिर बैंक अकाउंट या टू सोहन 45,000 प्राप्त कर ली। अब जो उसमें था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग था, इसमें रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट यार हो जाएगा, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट यार हो जाएगा और टू P&L अकाउंट 45,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 2017 की एंट्री देखिए। 2017 की एंट्री आपको दिखा देता हूँ। पहले 17 से यहाँ से है, तो रॉयल्टी अकाउंट या टू मोहन है, तो यहाँ सोहन अकाउंट या टू रॉयल्टी हो जाएगा 53,000 रुपये। और मोहन्स अकाउंट या टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट यार रॉयल्टी रिसीवेबल्स रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट यार टू सोहन होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग है, इसकी एंट्री हो जाएगी
रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट डी आर, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डी आर टू पी एंड एल अकाउंट। इसकी एंट्री देख लेते हैं एक बार दोबारा। 2017 में देखिए सोन अकाउंट डी आर टू, नहीं सोन अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स आ गया, बैंक अकाउंट डी आर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डी आर टू सोहन आ जाएगा, क्योंकि उसमें टू बैंक और टू जो हमारा था शॉर्ट वर्किंग लिखा हुआ था, इसमें बैंक अकाउंट डी आर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डी आर टू सोहन हो जाएगा। अब लास्ट में रॉयल्टी अकाउंट डी आर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डी आर टू पिंडल अकाउंट। अब हम लेते हैं 2018 की एंट्री। 2018 में देखिए पहली एंट्री है रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू मोहन, तो सोन अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी हो जाएगा, और मोहन अकाउंट डी आर टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डी आर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डी आर टू सोहन आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग है, तो रॉयल्टी रिसीवेबल्स अकाउंट डी आर शॉर्ट वर्किंग जगह रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डी आर टू पी एंड एल हो जाएगा। तो ये एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल नंबर लेते हैं हम 4 नंबर। द माइनिंग कंपनी हैज़ टेकन रिलीज ऑफ कोल माइन फ्रॉम अतुल for a period of 9 years on January 1st, 2015. The royalty is payable at ₹10 per ton of coal raised with a dead rent of ₹75,000 per year. जो डेड रेंट हमारा मिनिमम रेंट होता है 75,000 आपको पे करना पड़ेगा। The excess paid over actual royalty in any year can be recouped out of the surplus arising in immediately succeeding year only. ये कह रहा है जो रॉयल्टी है तुरंत आगामी वर्ष के आदिके में, जो अगला नेक्स्ट ईयर है उसमें अगर आपके एक्सेस वर्किंग है तो रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं तो उसको हम पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक एक्चुअल रॉयल्टी इफ लेस द मिनिमम रेंट विल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशंस। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है तो उसको हम मिनिमम रेंट मान लेंगे। द माइनिंग कंपनी ने अतुल से कोयला खान का पट्टा 9 वर्षों के लिए जनवरी 2015 को लिया। अधिकार शुल्क 10 रुपये प्रति टन, रॉयल्टी में 10 रुपये टन है, और 75,000 हमारा मिनिमम रेंट हो गया। किसी भी वर्ष में वास्तविक अधिकार शुल्क से अधिक चुकाएगी राशि की पूर्ति उसके तुरंत आगामी वर्षों में, नेक्स्ट जो अगला साल है उसमें से एक्सेस वर्किंग पूरा कर सकते हैं। हड़ताल की स्थिति में हमें क्या करना है, वास्तविक अधिकार शुल्क यदि न्यूनतम किराए से कम है तो उसको मिनिमम रेंट मानेंगे। जो प्रोडक्शन दे रखा है एक्चुअल वो है वर्ष 2016 में 4,000 टन दे रखा है, 17 में 9,000 टन दे रखा है, 18 में 6,000 टन। इस साल स्ट्राइक ईयर है तो इसमें हमें ध्यान रखना है जो मिनिमम रेंट अगर जो रॉयल्टी है मिनिमम रेंट से कम रहती है तो उस रॉयल्टी को मिनिमम रेंट मान लेंगे। तो मैंने कंपनी पुस्तकों में आवश्यक खाते मानते हुए बनाई कि भुगतान आगामी वर्ष के 31 मार्च को किया जाता है। अभी इसमें एक चीज़ आप नोट करनी है कि जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को पेड किया जाता है। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, एनालिटिकल टेबल, क्योंकि इसने 1 जनवरी 2015 से जो लिया है कोल माइन का लीज लिया, और 1 जनवरी 2015 को हमें कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम यहाँ रॉयल्टी नील करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो 2016 शुरू हुआ है, तो रॉयल्टी हमारी इसमें नील हो जाएगी। दूसरे साल 2016 में 4,000 टन प्रोडक्शन हुआ है और 10 रुपये पर टन से 40,000 रॉयल्टी हो जाएगी, और 9,000 टन से 90,000 रुपये, और 6,000 टन से 60,000 रुपये हमारी रॉयल्टी होगी। अब मिनिमम रेट हमें पता है 75,000 है तो उतार लेंगे सब में 75,000, 75। अब यहाँ एक जो स्ट्राइक ईयर है ये था वाला, इसमें रॉयल्टी 60,000 आ रही है, तो इसको हम क्या मानेंगे, जो मिनिमम रेंट है वो 60,000 मान लेंगे इसके बराबर। अब शॉर्ट वर्किंग एक्सेस वर्किंग निकालते हैं। फर्स्ट ईयर में जो 2015 है उसमें क्योंकि रॉयल्टी हमारी नील है तो पूरा का पूरा ये शॉर्ट वर्किंग -75,000 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में 40,000 रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट 75,000 है, तो हमारा माइनस के 35,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। 2017 में 90,000 रॉयल्टी बनी और 75,000 हमें मिनिमम रेंट चुकाया, तो 15,000 रुपये हमारी एक्सेस वर्किंग प्लस हो जाएगा, और यहाँ 60,000 था, 60,000 तो यहाँ नील हो जाएगा, नया शॉर्ट वर्किंग है नया एक्सेस वर्किंग है। अब इसकी कंडीशन है हमारी कि जो शॉर्ट वर्किंग हम नेक्स्ट ईयर के एक्सेस वर्किंग से रिकूप कर सकते हैं, अगर वहाँ नहीं है तो उसको हम पेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर देखिए आप
रिकूप नहीं करेंगे, नेट पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इसको अगले साल तक हम रिकूप कर सकते हैं। तो एक्चुअल पेमेंट हमें 75,000 इसके बराबर करना पड़ेगा। ये क्लोजिंग बैलेंस 75,000 रुपये इसका शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में देखिए 75,000 है, वो नेक्स्ट ईयर में अगर रिकूप्ड नहीं होता है तो उसको पिंडम ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ भी हमारा 35,000 माइनस में आ गया, यानी शॉर्ट वर्किंग आ गया, तो इसको हम यहाँ पर रिकूप नहीं कर पाएंगे और इसको हम पिंडम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 75 का पेमेंट हो जाएगा। अब बैलेंस है वो 75 था, 35 और हो गया, वापस 75 हमने पिंडम ट्रांसफ़र, तो वापस 35 बैलेंस बच जाएगा। नेक्स्ट ईयर में देखिए 15,000 हमारा एक्सेस वर्किंग है, तो ये 35 था, इस 35 में से 15,000 तो हमारा रिकूप्ड हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 20,000 वो हम पिंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बैलेंस हमारा नील हो जाएगा। अगले साल जो है न तो रिकूप्ड होगा, न क्योंकि न तो शॉर्ट वर्किंग बची है, न 60,000 हम पेमेंट कर देंगे और बैलेंस नील हो जाएगा। अब बुक्स ऑफ माइनिंग कंपनी देखिए, पहले हम बनाए रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट का तो वही है, रॉयल्टी अकाउंट यार, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यार टू जो लैंडलॉर्ड है, तो लैंडलॉर्ड अतुल है, तो टू अतुल अकाउंट जाएगा। और यहाँ बाई पी में फिर टू अतुल अकाउंट और बाई पी और टू अतुल अकाउंट और बाई पी अकाउंट 2016 से एंट्री करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी 15 में थी नहीं, इसलिए हम 16 शुरू कर देंगे। शॉर्ट वर्किंग है वो 2015 से शुरू है, तो हम इसको 15 से एंट्रीज करेंगे। शॉर्ट वर्किंग देखिए, तो पहली एंट्री हमारी होती है वो है रॉयल्टी अकाउंट यार, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यार टू अतुल होता है। तो एक तो मैं टू अतुल यहाँ गया, एक शॉर्ट वर्किंग यार टू, क्योंकि 2015 में तो था नहीं, तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ टू अतुल 75,000 और बाई बैलेंस CD आ जाएगा 75,000। ये हमने बैलेंस जो यहाँ लिखा है। फिर अगले साल जो बैलेंस है वो टू बैलेंस PD जनवरी 1 को आ जाएगा 75,000, और नया हमारा शॉर्ट वर्किंग इस साल 35,000 है, तो टू अतुल से अकाउंट 35,000 दिखा देंगे। इन दोनों टोटल 1,10,000 रुपये, उसमें से हमने रिकूप कर दिया 75,000। यहाँ लिखाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने पिंडम ट्रांसफ़र किए, तो पीछे बैलेंस वापस 35,000, तो इसके इक्वल आएगा, 35,000 बैलेंस आ जाएगा। अब क्योंकि फिर टू बैलेंस PD जनवरी 2017 में 35,000 बच जाएगा। इस 35,000 को बाई अतुल से अकाउंट 15,000 तो हमने रिकूप कर दिया, 20,000 हमने पिंडल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो अतुल से अकाउंट है, इसमें आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, इसने कहा है जो पेमेंट है वो अगली 31 मार्च को किया जाता है, या नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को, आगामी में, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक का अकाउंट बना रहे हम, तो इसको हमें बैलेंस आगे ले जाना पड़ेगा। तो टू बैलेंस देखिए, आप बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 75,000 था, तो और टू बैलेंस CD 75,000, अब बाई बैलेंस PD 75,000 आ जाएगा। और बाई रॉयल्टी इस साल की 40,000 है, बाई शॉर्ट वर्किंग 35,000 है दोनों की। अब टू बैंक हम 75,000 करेंगे। ये कौन सा पेमेंट है? ये पेमेंट हमारा ये पिछले साल का इसका है, इसका पेमेंट हम 31 मार्च को अगली तारीख को करेंगे, तो ये हमारा टू बैलेंस CD पे 75,000 बच जाएगा। अब 75,000 हमारा यहाँ आएगा, टू बैलेंस PD 75,000 और रॉयल्टी इस साल की 90,000। अब ये जो टू बैंक है ये किसका है? ये जो है 75,000 हमारा पेमेंट था, इसमें आप देखिए टेबल में देखिए, तो पेमेंट है वो 75,000 2015 का, 2016 का 75, 2017 का 75, 2018 का 60,000। तो ये हमें अगले साल चुकाने, तो 2015 वाला 16 में, 16 वाला 17 में, 17 वाला 18 में, 18 वाला 19 में, ये 31 मार्च तक आएगा। तो टू बैंक 75,000 ये पिछला से चुका दिया हमने। टू शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप किया वो, और टू बैलेंस CD बच जाएगा 75,000। अब ये जो बैलेंस है यहाँ आएगा बाई बैलेंस PD 75,000, बाई रॉयल्टी अकाउंट इस साल का 60,000 है, और यहाँ पे टू बैंक 75,000 करेंगे जो 2017 का है, टू बैलेंस PD 60,000 बच जाएगा। अब यहाँ बैलेंस PD 60,000 आ जाएगा, और टू कैश 31 मार्च 2019 को 60,000, ये पेमेंट अगले साल हो जाएगा। धन्यवाद।